कि मेरे को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा कोई मामला नहीं था। ऐसे ऐसे धर्म के इशू पे लाके आपस में लड़ाना कि राजस्थान के अंदर धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है और लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आरएसएस के लोगों को डायरेक्शन दे रखा कि ऐसी घटना क्रिएट करो कि कहीं कुछ आंकड़ा नहीं था कि किसी व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज कराया हो कि मेरे को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये भाजपा की एक विचारधारा है, ऐसे ऐसे धर्म के इशू पे लाके आपस में लड़ाना, ट्राइबलों को, दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को आपस में लड़ाने का ये फॉर्मूला था इनका। विधानसभा के सत्र के अंदर बिल लाने की बात की गई थी, धर्मांतरण रोकने के लिए एक बिल लाने की बात की गई थी। आप अभी वक्त की बात कर रहे थे, लोकसभा से आप आए हो, धर्मांतरण लेके आ रही है राज्य सरकार, इसको किस तरीके से देखते? इस बिल का आधार क्या है इनका? सरकार सबसे पहले ये स्पष्ट करे, आज राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करे कि राजस्थान के अंदर धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है और लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब ये धर्मांतरण के पहले कोई मामले नहीं हुए थे राजस्थान की हिस्ट्री में, जो समझ में मैंने सुनने में आया और मेरे पास जो छोटा मोटा आंकड़ा है कि कहीं कुछ आंकड़ा नहीं था कि किसी व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज कराया हो कि मेरे को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये भाजपा की एक विचारधारा है, ऐसे ऐसे धर्म के इशू पे लाके आपस में लड़ाना, ट्राइबलों को, दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को आपस में लड़ाने का ये फॉर्मूला था इनका। अब ये बिल की उन्होंने घोषणा कर दी आनंद फानंद में कि हम बिल लाएंगे, कैबिनेट में ले लिया। अब इस ये इंटरेस्टेड बात है तो कैबिनेट में लिया, इससे पहले राजस्थान के अंदर धर्मांतरण के कितने मुकदमे दर्ज हुए? कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अब उनको किसी ने राय दी, उनको यार आप बिल ला रहे हो, डिबेट होगा तो आंकड़ा क्या बताओ कि कितने मामले ऐसे हुए, इसलिए ऐसा कानून ला रहे हैं। भाई कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कि ऐसी घटनाएं होती हो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत पड़ती है। हुआ है, कई जगह हुआ है, ट्राइबल कम्युनिटी हो, कई कम्युनिटी हो तो जैन धर्म में भी अपनाया, ईसाई भी बने हैं, कई लोग हिंदू भी बने हुए, कई लोग मुस्लिम भी बने हुए, हुआ है। मन से बन रहे हैं, मतलब ठीक है, फोर्सफुली पैसे से। अब विजयनगर का कांड हुआ साहब, एक आपकी नजर, मेरी बात में पूरी कर लो इसको, कि सरकार ये बताए कि जिस दिन धर्मांतरण का कानून कैबिनेट में लाए, हम यही कह ले 2024 से पहले या ये जनवरी 2025 से पहले राजस्थान के अंदर कितने केस हुए धर्मांतरण को लेके? आज तक के इतिहास में कितने केस हुए हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ है? अब उनको लगा आंकड़ा कोई है नहीं इनके पास, तो उन्होंने आंकड़ा जुटाने के लिए ट्राइबल इलाके के अंदर अधिकारियों को फोर्स कर रखा कि ऐसी घटना बनाओ, जबरदस्ती घटना क्रिएट कराओ। आरएसएस के लोगों को डायरेक्शन दे रखा कि ऐसी घटना क्रिएट करो। कोई व्यक्ति हमारे बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति ने इच्छा से कोई ईसाई धर्म अपनाया था या इच्छा से कोई धर्म अपनाया, जैसे गुजरात में जैन धर्म अपनाया, तो ऐसी घटना नहीं अपनाया है तो भी अगर कोई आज गरीब व्यक्ति जब बीमार होता है तो पास में अगर मंदिर होगा तो मंदिर पे जाएगा अगर आस्था है, पास में गिरजाघर होगा तो गिरजाघर में जाएगा, पास में दरगाह होगा तो दरगाह में जाएगा, पास में चर्च होगा तो चर्च में जाएगा। और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में गलियागुड़ दरगाह है तो ट्राइबल व्यक्ति बीमार होता है तो वहाँ भी जाता है। ट्राइबल व्यक्ति बीमार होता है तो दरगाह जाता है, दरगाह भी जाता है। ट्राइबल व्यक्ति, पास में चर्च है तो कई लोग चर्च में भी जाते हैं। ट्राइबल व्यक्ति कई लोग जरूरत पड़े मंदिर भी जाते हैं। तो आस्था का विषय हो गया। तो ऐसी घटना जबरदस्ती क्रिएट करके मुकदमे बनाए और अभी आंकड़ा बनाने आप आरोप लगा रहे हो या ये घट रहा है? आरोप नहीं, हकीकत है, मिल जाएगा। पिछले 10 साल में कितने घटनाक्रम हुए? पिछले 10 सालों में जो आंकड़ा नहीं आया, इतना आंकड़ा उन्होंने 2 महीनों में जुटाया जबरदस्ती घटनाक्रम करा के। ये भी तो हो सकता है ना साहब कि पिछले 10 सालों में लोगों को पता था कोई बिल ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, अब कानून आने का आज जगी है तो लोग जागे हों, अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट कराने निकले हों। तो देश के अंदर ऐसे कानून हैं जो 1975 में आया है, लेकिन आज भी जनता को नहीं पता है। इस बिल के बारे में ट्राइबलों को नहीं पता है, तो वो क्रिएट कराया है। आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखना, धर्मांतरण के कितने राजस्थान में मामले आए, और पिछले 1 या 2 महीनों का आंकड़ा देखना। ये सरकार ने सिर्फ जुटाया है ताकि हम पेश कर सके कितने प्रकरण हुए। मैंने उसी बात को वापस दोहराना चाहूंगा कि ट्राइबल व्यक्ति बीमार होता है, आस्था है कुछ, तो पास में
गिरजाघर है तो वहाँ जाएगा, पास में मंदिर है तो उसके आस पास वहाँ भी जाता है, पास में दरगाह है तो दरगाह में भी जा रहा है, पास में चर्च है तो वहाँ भी जा रहा है, उसकी आस्था है। इस आस्था पे मुकदमा क्यों लगेगा? तो ये जबरदस्ती आंकड़ा जुटाने के लिए, ऐसा शो करने के लिए। भाई ट्राइबलों को आप एजुकेशन दो, बेस्ट एजुकेशन नहीं देना है, ट्राइबल को हेल्थ सुविधा नहीं देनी है, ट्राइबलों को नौकरी नहीं देनी है, ट्राइबलों जिस जमीन पे बैठा हुआ उसका लैंड का उसको राइट नहीं देना है, और आप धर्म की चिंता ज़्यादा कर रहे हो। ट्राइबलों के बारे में सरकार को चिंता है, आदिवासियों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा उनको एजुकेशन पे फोकस करें। पढ़ लिख लेगा आदमी, समझदार हो जाएगा, क्या गलत है क्या सही है वो अपने आप समझ लेगा। लेकिन इस सरकार ने एजुकेशन पे काम, ट्राइबलों का आदिवासी इलाके में शिक्षा पे काम नहीं किया, हेल्थ पे काम नहीं किया, इस धर्म पे आधार पे सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं और ट्राइबलों को आपस में लड़ाने का पॉलिसी चल रही है। पर विजयनगर के अंदर जो घटा, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, एक समुदाय विशेष के लड़के थे, फ़ोन दे रहे थे, अगर उस चीज़ से रोकने के लिए उसको पर्टिकुलर कोई नाम दिया जा रहा है, लव जिहाद कहा जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कानून आ रहा है, बहुत सारी धारा ठीक है, लेकिन ट्राइबल इलाके में ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? और ट्राइबल इलाके में ऐसी, मैं तो वही चीज़ वापस दोहराऊंगा कि पिछले 10 सालों के अंदर धर्मांतरण के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में कितने कानून आए? 10 साल ने 20 साल का उठा के देख लो। और पिछले 2 महीनों में कितने मामले आए? पिछले 2 महीनों में सरकार ने स्वेच्छा से इनके पदाधिकारी आरएसएस की विंग के थ्रू जबरदस्ती घटनाक्रम करवाए और निर्दोष लोगों को थाने में डाल के कूटा पीटा और उनको यकीन कराया, मतलब हाँ करवाया, ऐसे प्रकरण जबरदस्ती करवाए गए। और इससे ट्राइबलों के अंदर आपस में वो कहते हैं मेमोनेश पैदा हुआ है, आपस में टकराव पैदा हुई है। मैं वहीं दोहराऊंगा कि सरकार को कुछ कानून लाना है, सरकार को अच्छा करना है, तो सबसे पहले ट्राइबलों का भला करना है, तो सबसे पहले एजुकेशन दे, शिक्षा दे अच्छी क्वालिटी की, तो शिक्षित बनेगा, अपने आप समझ लेगा कि क्या गलत है क्या सही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।